गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, कैसे हो? मैं हूं बीके सर लर्न एंड शेयर चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल आपका सीबीएसई बोर्ड का पेपर है, तो सबसे पहले मेरी फैमिली, तो मेरी वाइफ आना चाहती है, आप सबको विश करना चाहती है। माय वाइफ डॉक्टर सपना सिंह। exam confident नेक्स्ट मेरी डॉटर हु गॉट 100% मार्क्स इन सोशल साइंस एंड 98 इन मैथ्स, यस तन्विका। ओके बेटा, नाउ माय सन, मेरा बेटा जो है इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, निमित। ऑल द बेस्ट। ओके चलो बच्चों, तो अब बात करते हैं कि वन डे का ट्रेंड क्या हो सकता है। केवल आपके पास आज एक दिन का ही टाइम बचा हुआ है और कल आपका सीबीएसई बोर्ड का पेपर है। तो सबसे पहले दिल से आप सबके लिए विश करूंगा, और आज कुछ मेरा अर्जेंट मीटिंग है तो मुझे थोड़ा बाहर जाना है, लेकिन आप सबके लिए आज मैं जरूर प्रे करूंगा कि कल का दिन आपका सबसे बेहतर दिन हो आपकी जिंदगी का। तो आज आते हैं 2 मिनट में कि वन डे का प्रोग्राम क्या है, वो मैं पहले फिनिश कर लेना चाहता हूं। तो बच्चों, एक दिन है आपके पास। सबसे पहला मेरा एक सजेशन है आप सबके लिए, रिकमेंडेशन है कि आप अब आज कोई नई किताबें नहीं पढ़ेंगे, नए क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। जो आपने पूरे साल पढ़ाई किया है, जो आपने तैयारी करा हुआ, जितने भी आपने सैंपल पेपर करे हैं, केवल आपको अब वही देखना है, नई चीजों को नहीं देखना है। पेपर के एक दिन पहले अगर आप नई चीजों को देखते हो तो एक बात याद रखना, आप पेपर में नहीं कर पाते हो। तो जितनी चीजों को आपने ऑलरेडी कर रखा है उसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, आप सबको पता है कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 7 चैप्टर आने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स का मैंने वन शॉट भेज दिया है, जरूर देख लीजिएगा। बाकी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है एक बार उसको गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी वन शॉट का मेरा वीडियो अगर टाइम मिले आपको तो एक बार एक नजर मार करके देख लीजिएगा। एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू करना बिल्कुल जरूरी है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो मेरा वन शॉट है, तो मेरी गारंटी है कि उससे बाहर कहीं से कुछ नहीं आएगा, तो उसे जरूर एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, मेरा मानना है कि इस बार का सीबीएसई बोर्ड का पेपर में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एनसीईआरटी बुक से ही होंगे। अब सर्कल्स की बात रही, सर्कल्स में एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि थ्योरम 10.1, 10.2 और सर्कल्स में जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं इंक्लूडिंग योर सॉल्व्ड एग्जांपल एक बार देखना बहुत जरूरी है। कंस्ट्रक्शन में एनसीईआरटी के बाहर से कोई भी प्रश्न आपके नहीं आने वाले हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी मेरा मानना है कि एनसीईआरटी से ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, तो एनसीईआरटी के सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चंस को एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स में वन शॉट मेरा वीडियो देख लीजिए। मीन मीडियन मोड ऑलरेडी इतने सारे सैंपल पेपर में मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं। सैंपल पेपर में जितने भी स्टैट के क्वेश्चंस थे, मेरा चैलेंज है कि एकदम स्टैट उसी से 100% आपके पेपर में आने वाला है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो होगा 13वें और 14वें नंबर पे होगा। मेरा ऐसा मानना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ही आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। चौथे नंबर पे अगर मैं रखूं तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम को मैं रखूंगा। इस स्टडी क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप पढ़िएगा, लेकिन नीचे जब आप प्रश्न देखेंगे तो आपको लगेगा अरे तो नॉर्मल वही क्वेश्चंस हैं जो हमने पूरे साल पढ़ाई किया है। तो एनसीईआरटी के ट्रेंड्स को देखना बहुत जरूरी है। अगर टाइम मिलता है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और जाने के बाद वन शॉट वीडियो आज जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल कूल रहिएगा, आराम से एकदम रिलैक्स रहिएगा, मजे में रहिएगा। थोड़े गाने भी सुनने हैं और शाम के टाइम में लेट नाइट तक आपको नहीं स्टडी करना है। 10-11 बजे तक आप एकदम सो जाइए। मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग में उठिए। उठने के बाद बिल्कुल फ्रेश होकर के कुछ फॉर्मूलेज अगर आप चाहते हैं तो एक बार उसको गो थ्रू करके आप जरूर देख लीजिएगा। कल का पेपर आपका बहुत बढ़िया जाना है। मेरा ऐसा मानना है कि आपका जो डे है, कल का डे सबसे बेहतरीन डे होने वाला है। तो पूरे साल हम लोगों ने बहुत एफर्ट किया और आई होप, भगवान से प्रे करूंगा कि कल का दिन बहुत बेहतर हो। कल जब पेपर देकर आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप सबसे पहले बीके सिंह सर को याद करेंगे। तो बच्चों ठीक है, इसी के साथ बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई अगर दिक्कत हो तो मेरा डिटेल्स आपके पास है, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। आई थिंक आप सबसे बेस्ट हैं दुनिया में, ठीक है। और कल का पेपर भी आप सबका बहुत बेहतर जाने वाला है। टोटल 7 चैप्टर हैं, टोटल 14 क्वेश्चन आने। पहले सेक्शन में 6 प्रश्न होंगे, दूसरे में 4 होंगे और तीसरे में 4। 6 प्रश्नों में जो सेक्शन ए में वहां पे 2 में इंटरनल चॉइस होगा। जरूर ध्यान से देखिएगा उस 2 में किस प्रश्न में आपका ज्यादा कॉन्फिडेंस है। इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चंस की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हो उसी को अटेम्प्ट करना, बाद में रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। सेक्शन बी में भी एक में इंटरनल चॉइस होगा। ध्यान से देखना है कि 2 में ज्यादा किसमें आप इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन में किसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उसको कीजिएगा। सेक्शन सी में भी सेम एक प्रश्न में रहेगा, 12वें नंबर पे इंटरनल चॉइस रहेगा या 13वें नंबर पे 11वें या 12वें नंबर पे इंटरनल चॉइस रहेगा। ध्यान से देखना है कि दोनों में किसमें ज्यादा आप कॉन्फिडेंट है, उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा।
जब आप आंसर्स लिखें तो आंसर्स के साथ ब्लॉक जरूर आप दे दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर और इंप्लाइज का साइन इक्वल्स टू का साइन, नीट एंड क्लीन आप पेपर कीजिएगा सिस्टमैटिक तरीके से, और टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख करके करना है, ताकि आपके क्वेश्चंस कोई छूटे नहीं। पहले से 14वें करेंगे ज्यादा बेटर है, नहीं तो 14वें से पहले क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन स्कैटर्ड वे में नहीं करना है कि पहले 14th किया, फिर दूसरे क्वेश्चन को कर रहे हैं, फिर चौथे को कर रहे हैं। ऐसा पेपर में कभी भी नहीं करना चाहिए। चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। कल मॉर्निंग में फिर से एक बार मैं आप सबको विश करूंगा, और पेपर्स के बाद तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। कल मैं रिव्यू भी लेकर आऊंगा पेपर का। जैसे आपका पेपर हो जाए तो क्वेश्चन पेपर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर।